नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। फर्स्ट टॉपिक देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे सब्सटेंस को कहते हैं, ठीक है, जिसके कंपोजिशन, ठीक है, याद रखिएगा, कंपोजिशन और उसके आइडेंटिटी में बिना बदलाव के, ठीक है, बिना बदलाव के हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं। उन्हें कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया और डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो इन सभी के कंपोजिशन और आइडेंटिटी में बिना बदलाव हुए इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिएगा केमिकल चेंज। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट है, द मेजरमेंट or observation of chemical properties requires a chemical change to occur. Measurement of physical properties does not require occurrence of chemical change. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक है, द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। दिस इंक्लूड एसिडिटी और बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, देखो एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, कंबस्टिबिलिटी हो गया। ठीक है, इनमें केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज होता है तभी हम लोग पता कर पाते हैं, या इसको हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, या इसको मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, बिना केमिकल चेंज के हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि कौन एसिड है या कौन बेस है। ठीक है, अब आगे समझिएगा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको कहा गया SI यूनिट। ठीक है, इसमें हम लोग का 7, ठीक है, बेस यूनिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा 7 बेस यूनिट होता है ना। नंबर 1 देखिएगा लेंथ। ठीक है, लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर। ठीक है, मास सेकंड आता है मास। ठीक है, मास का होता है SI यूनिट kg होता है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा अच्छा से। ठीक है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर होता है। आपने क्लास 10 पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। ठीक है, इसका SI यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका SI यूनिट होता है मोल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसका SI सिस्टम होता है कैंडेला। ठीक है, उसके बाद समझिएगा जो आपका स्पीड है, ठीक है, वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी हुआ, इनको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये सभी 7 यूनिट से मिलकर बना हुआ। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, अब आगे समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और वेट को हम लोग W, कैपिटल W से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, वाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट कहा गया है। जो मास होता है ना, जैसे मान लीजिए एक ईंटा है, ठीक है, एक ब्रिक मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अमाउंट है मैटर का जो प्रेजेंट है वही इसका मास हुआ। ठीक है, लेकिन वेट क्या होता है, m तो है, ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है, उसको हम जब गुना करते हैं ना, तब ये बन जाता है वेट। ठीक है, इसको एकदम याद रखिएगा। एक चीज़ और समझिएगा, द मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इज़ कांस्टेंट होता है। जो मास होता है ना, एकदम कांस्टेंट होता है, इसमें चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर वेट जो होता है ये वेरी कर सकता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका अर्थ हुआ, ठीक है, और ये आपका हो गया मून। ठीक है, अर्थ में किसी स्पेस मैन का मान लेते हैं, इसका जो वेट है 60 न्यूटन है। ठीक है, वही स्पेस मैन जब जाता है मून में, ठीक है, तो उसका जो वेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/6 घट जाएगा। ठीक है, माने इसका हो जाएगा कितना, 10 न्यूटन रह जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि वेट जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, ये प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, तो मात्र आपका जो वेट हो गया मून में 10 न्यूटन रह जाता है। ठीक है, तो वेट जो होता है
चेंज कर सकता है, लेकिन मास जो होता है चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, जो मास होता है उसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो आपका वेट होता है उसको हम लोग कैपिटल, ठीक है, W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो वेट होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मास इनटू ग्रेविटी होता है, ठीक है, जहाँ पर g का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, ठीक है। इट हैज़ द यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब, ठीक है। मतलब जो वॉल्यूम होता है ना, जैसे मान लेते हैं एक हम लोग का ब्रिक लिए, ठीक है, इसका जो लेंथ होगा, ठीक है, इसका ब्रेथ होगा, इसका हाइट होगा, ठीक है, और एक स्पेस घेरेगा, ठीक है। अपना जो स्पेस घेरता है ना, ठीक है, ऑक्यूपाइड करता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग पास एक क्यूब शेप का बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का जो लेंथ होगा मान लेते हैं L है, ठीक है, इसका जो ब्रेथ है वो भी L है, इसका जो हाइट है वो भी L है, ठीक है। तो जब भी निकालेंगे इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे तो L इंटू एल होगा, ठीक है, और इसका जो गुना कर देंगे तो L क्यूब हो जाएगा, यानी इसका जो यूनिट निकलेगा हम लोग का लेंथ क्यूब होगा, ठीक है। और यही लेंथ क्यूब क्या कहलाएगा? इसका वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है, जो इसका स्थान घेर रहा है, ठीक है, ये वाला स्पेस, ठीक है। अब आगे समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी जो डेंसिटी होता है ना, जो रो होता है हम लोग का, ठीक है, इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होता है? kg पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा टेम्परेचर का, ठीक है। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, सेकेंड देखिएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, और थर्ड देखिएगा केल्विन। हियर K इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, याद रखिएगा, टेम्परेचर का SI यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। अब आगे समझिएगा रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस क्या होता है? फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है, ठीक है। और सेकेंड देखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस क्या होता है? K इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब बताता हूँ आपको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे चेंज करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ इसका कन्वर्जन, ठीक है। सपोज आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस दिया गया है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और आपको बोला गया है इसको चेंज करो किसमें? फ़ारेनहाइट में, ठीक है। कैसे चेंज करोगे? F इक्वल टू लिखोगे 9/5 इंटू 100 प्लस 32, ठीक है। इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना? 80 प्लस 32, ठीक है। इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 4, और ये आ जाएगा हम लोग का 11, 114, ठीक है, फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज हो गया हम लोग का। सिमिलरली अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे? मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू दिया गया है 100 दिया गया, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में, ठीक है। तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, K इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 100, ठीक है, प्लस 273.15, ठीक है। इसको जोड़ दोगे तो इसका हो जाएगा 373, ठीक है, 373.15 हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो गया किसमें? हम लोग हो गया केल्विन में चेंज हो गया, ठीक है। आप इसी प्रकार से डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, केल्विन में चेंज कर सकते हो। बस आपको याद रखना है इस रिलेशनशिप को, ठीक है। आप यहाँ से किसी भी टेम्परेचर को किसी में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग पहली बार आए हो वीडियो में तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।